हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का आंचल। रूपाली, कल के केस की स्टडी करनी है। मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ, तुम सो जाना। मैं काम खत्म कर सोने आऊँगा। ठीक है। आपको चाय या कॉफ़ी कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा, दे देना 1 कप कॉफ़ी। ठीक है, आप जाइए, मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। मोहित दूसरे फ्लोर में अपने स्टडी कमरे में चले गए। मोहित अपने शहर का प्रसिद्ध जाना पहचाना नाम था। हाई कोर्ट में एक नामी वकील था, जिसके बहस के सामने अच्छा वकील फीका पड़ता। वो काबिल था, लेकिन काबिलियत के साथ साथ अपने केस की गहराई से स्टडी कर अपनी पकड़ भी रखता था। उसे उसके काम में किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अपना कमरा दूसरे फ्लोर में बना रखा था। मोहित स्टडी कमरे में जा अपने केस के काम में व्यस्त हो गए। रूपाली कॉफी बनाकर मोहित को उनके कमरे में पहुंचाकर अपने कमरे में आकर सो गई। लगभग 3:30 बजा होगा। रूपाली की नींद खुल गई। उसे प्यास लग रही थी। उठकर बेड के बगल रखी मेज पर रखे पानी की बोतल को उठाकर पानी पी। बिस्तर में अपने बगल देखी, मोहित अभी तक नहीं आए थे। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक काम ही कर रहे हैं। आकर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। सोचते हुए रूपाली मोहित के स्टडी रूम की तरफ चल दी। मोहित के कमरे का दरवाजा सटा हुआ था। रूपाली ने सोचा कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए हल्का दरवाजा खोलकर झांक कर देखी। अंदर का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर के कमरे में एक सिंगल बेड लगा था कि कभी काम करते थक जाए या लेटना ही चाहे तो थोड़ा आराम कर सके। उस बेड पर मोहित एक गहरे लाल रंग की साड़ी ओढ़कर लेटा था। रूपाली थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। ये क्या है? मोहित साड़ी ओढ़कर क्यों सो रहे हैं? अभी कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? हैरान परेशान रूपाली बिना एक आवाज किए अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद अब कहाँ आ सकती थी। बार बार लाल साड़ी में लिपटे मोहित का चेहरा याद आ जाता। सुबह 8 बजे मोहित नीचे आया तो रूपाली ने उसे चाय बनाकर दी। पूछी, रात भर काम किए? इतना खुद को थकाना ठीक नहीं। मोहित बोला, काम तो 2 बजे खत्म हो गया था। मुझे लगा तुम सो गई होगी, डिस्टर्ब हो इसलिए ऊपर ही सो गया। अच्छा, आप नहा लीजिए, खाना तैयार करती हूँ। ठीक है, कह मोहित नहाने चला गया। नहाकर आए मोहित को खाना खिलाकर कोर्ट भेजने के बाद रूपाली ऊपर मोहित के स्टडी रूम में गई। रूम के कोने में एक अलमारी था। अलमारी को खोल जब उसने ऊपर के रेक में देखी तो उसे वही लाल साड़ी मिली। ये साड़ी किसकी है? यहाँ क्यों है? मोहित, ये साड़ी यहाँ क्यों रखे हैं? आखिर क्या छुपा रहे हैं मेरे से? मोहित, बात क्या है? क्या करूं? साड़ी को उसी जगह रख रूपाली वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हार कर अपनी माँ से बात करना सही समझी। माँ शांति जी को सारी बात बताने पर रूपाली बड़े बेसब्र होकर बोली, माँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप बताओ मैं क्या करूं? मैंने आज तक मोहित को ऐसा कुछ करते गलत नहीं देखा है, लेकिन जो अभी सामने है उससे तो यही लग रहा है कि मोहित मुझे धोखा दे रहे हैं, बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं मुझसे। शांति जी रूपाली को शांत करते हुए बोली, पहले शांत हो। कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। मैं जितनी बार भी दामाद मोहित जी से मिली हूँ वो बहुत भला लगा है। इंसान कितना भी चालाकी करे लेकिन कहीं न कहीं छोटी सी छोटी बात पर असली व्यवहार दिखाता है, भले वो एक झलक हो। तो मैं क्या करूँ? मुझे बात करने में डर लग रहा है, कहीं कुछ और बात हो और हम आज तक नहीं जाने। रूपाली बेटा, शांत हो। मुझे लगता है तुम्हें मोहित से इस बारे में बात करनी चाहिए। माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं या मुझे धोखा भी दे रहे हैं, बस साड़ी ओढ़कर क्यों सोते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं 4 दिन के लिए तेरे घर आती हूँ। मोहित को कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से चेकअप करवाने आ रही हूँ। मैं जब घर आऊँ तब तुम मोहित से बात करना, लेकिन ये मत बताना कि तुमने मुझे बताया है। याद रख बेटा, कई बार स्थिति जितनी नाजुक होती नहीं उतनी हम बना देते हैं। इसे आराम से संभालना है। अगर ऐसी कोई बात नहीं निकली तो तुम मोहित का विश्वास हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए शांत रहो। ठीक है माँ। 2 दिन बाद शांति जी बेटी रूपाली के घर आई। मोहित भी हल्का परेशान था कि इसकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मोहित शांति जी को बोले, माँ मैं तो रुक नहीं पाऊंगा, कोर्ट जाना जरूरी है, लेकिन गाड़ी और ड्राइवर घर छोड़कर जा रहा हूँ। किसी तरह की बात हो तो मुझे तुरंत बताइएगा, और जब तक आप ठीक नहीं होती आप यहीं रहेंगी। मोहित शांति जी को हिदायत का पिटारा देकर कोर्ट चला गया। शांति जी और रूपाली एक दूसरे को देख रही थी और शायद खुद से सवाल कर रही थी कि क्या ये इंसान गलत हो सकता है क्या। 2-4 दिन बीतने के बाद एक रात खाना खाने के बाद जब रूपाली और मोहित कमरे में थे तो रूपाली ने मोहित से कही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मोहित सामान्यतः बोला, कुछ दिन पहले रात को जब आप काम खत्म कर कमरे में नहीं आए तो मैं 3:30 बजे आपको देखने ऊपर आपके कमरे में गई। वहाँ आप एक लाल साड़ी ओढ़ कर सो रहे थे। कोई बात है मोहित जो आपको मुझे बताना है? मोहित चुप रहा, फिर बहराई गले से कहा, रूपाली कुछ गलत नहीं है, तुमसे कुछ छिपा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति अलग कमरे में लाल साड़ी ओढ़ के सोए तो कुछ साधारण बात तो नहीं होगी। तेरे मन में सवाल आना लाजमी है और मेरे तेरे इस व्यवहार पर खुश भी हो रहा हूँ और गर्व भी महसूस हो रहा है कि तुमने ये सवाल कितनी शांति और सौम्यता से पूछी। रूपाली, मैं 12 साल का था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई। उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा था मैं। कभी कभी जब मैं उनके बगल में लेटता तो मुझे अपने आंचल में ढक लेती और सही कहूँ उससे
ज्यादा सुरक्षित और प्यारा जगह शायद मैंने आज तक नहीं देखा। वो उनका स्पर्श प्यार शायद मैं उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो लाल साड़ी मेरी माँ की है। उस रात मैं थोड़ा परेशान था और मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं अपनी माँ की साड़ी वैसे ही ओढ़ लेता हूँ जैसे वो मुझे ढकती थी। मोहित बोलते हुए रो पड़ा। रूपाली मोहित के करीब हो उसे अपनी बाहों से पकड़ते हुए कही, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी, मैं आपका मन नहीं दुखाना चाहती थी। थोड़ी देर शांत होने के बाद मोहित रूपाली से पूछा, माँ को तुमने इसी वजह से तो नहीं बुलाई हो? रूपाली बोली, मोहित, आज के बच्चे अपने जीवित माँ पिता को भुला देते हैं और आप अपनी गुजरी माँ की यादों को अपने मन में, अपने अस्तित्व में जीवित रखे हो। ये बात छुपाने की नहीं, ये बात घमंड करने की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने संवेदनशील और प्यारे बेटे हो। रूपाली को अपनी माँ की बात याद थी कि एक बार विश्वास गया तो लौट के नहीं आता। उसने कहा, जब मैंने आपको साड़ी ओढ़ कर सोते देखी तो मैं डर गई थी। मैंने माँ को रोते हुए कही, तुम्हारी याद आ रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहती थी तो वो यहाँ आ गई कि मैं उनसे मिल भी लूंगी और डॉक्टर को दिखा भी लेगी। मोहित को शांति मिली। दूसरे दिन रूपाली शांति जी को सारी बात बताई तो शांति जी बोली, मैं कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मेरा दामाद लाखों में एक है। रूपाली भी अपनी माँ के गले लग गई। अपनी माँ की सलाह से वो अपना घर उजड़ने से बचा ली। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।